हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सुविधि कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम 5.2 10वीं क्लास का एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें समांतर सीरीज चलेगी। क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है। क्या है? दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो इसमें बेसिकली हमें सर्वांतर को समझना। सर्वांतर क्या होता है? उन्होंने कहा दो समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का अर्थ होता है कि हमें समान अंतर वाली श्रेणी रखना है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे अनंत तक आप चलोगे तो इनके बीच का जो अंतर होता है वो समान होना चाहिए। उसको सर्वांतर श्रेणी कहा जाता है, मतलब समान अंतर होना चाहिए। इसका सर्वांतर कैसे निकलता है? तो D = A2 - A1। A2 इनकी पोजीशन होती है, जैसे ये A1, A2, A3, A4, A5 और ये अनंत तक जाएगा। सर्वांतर निकालने के लिए हमें जो उसके आगे वाला पद होता है उसमें से पहले वाले पद को घटा देते हैं। कैसे? A2 की वैल्यू है 4 में से आप 2 लेस करोगे तो इसका सर्वांतर D2 आ गया। तो ये होता है सर्वांतर। उसने कहा है कि दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है। हम दो समांतर श्रेणी लेके चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस समांतर श्रेणी को नहीं दिया है। तो जैसे A एक सर्वांतर श्रेणी है जिसका A1, A2, A3, A4 ये अनंत तक जाएगी। ये सर्वांतर श्रेणी की प्रथम श्रेणी है। B नंबर दूसरी श्रेणी M1, M2, M3, M4 अनंत तक जाती है। ऐसी हमने दो श्रेणी ले ली। अब इसमें उन्होंने कहा है कि सर्वांतर समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है। तो इन्होंने कहा है 100वें पद का अंतर। तो जैसा उन्होंने कहा बस हम वैसा लिख देते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या कहा उन्होंने? यदि इनके 100वें पद का अंतर, यदि इनके 100वें पद, तो हम A श्रेणी का 100वां पद निकालेंगे। तो A श्रेणी का 100वां पद, A श्रेणी का 100वां पद क्या होगा? तो इसमें हमने पद की संख्या या पद का चर मान रखा है A1, A2, A3, A4। तो इसका A100 = A + n-1 × D, जिसमें n है पद की संख्या। क्या है? n है पद की संख्या। तो इसमें n कितना माना हमने? 100 माना है। A100 = A + 100 - 1 × D। A100 = A + 100 में से 1 गया 99 D। अब चूंकि इसमें D नहीं दिया है, सिर्फ उन्होंने कहा D दोनों का समान है, तो हम D को D ही लिख के चलते हैं। ये समीकरण 1 रहेगा। अब दूसरा B श्रेणी का 100वां पद। तो अब इसमें हम B श्रेणी का 100वां पद निकालते हैं। क्या रहेगा इसका? A100 = A + n-1 × D। इसमें A ना रख के हम, क्योंकि इसके M1, M2 रखेंगे तो प्रथम पद इसका M रहेगा। इसका जो 100 वाला पद है वो M + n-1। इसमें भी 100वां पद चाहिए, तो 100 - 1 × D। A100 = M, 100 में से 1 जाएगा तो 99 D। ये समीकरण 2 हो गया। हमने समीकरण 1 और 2 बना लिए हैं। अब हम जो क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से चलेंगे। दो समीकरण बनाए हुए थे कि कौन सा? A100 = A + n-1 × D। तो सीधा हम 99 D लिखेंगे। ये पहला समीकरण था। दूसरा A100, या उसको M भी बोल सकते हो आप। M100 = A की जगह M
प्लस 99D, ये हम दूसरा समीकरण लेके चले। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके जो 100वें पद हम निकाल चुके हैं इनका अंतर कितना है, 100 है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि A100 माइनस M100 बराबर 100। उन्होंने कहा है कि A प्रथम श्रेणी का A100 माइनस M100 दोनों के 100वें पद का मान अंतर 100 है, तो हमने ऐसा लिखा जैसा उन्होंने कहा था। अब A100 की वैल्यू या इक्वेशन नंबर 1 को देखो आप, ये है, तो A100 की जगह हम A प्लस 99D माइनस M100 की वैल्यू क्या हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आएगा, M प्लस 99D बराबर 100। A धन 99D, अब इस माइनस को अंदर आप गुणा कर दो, ये माइनस का M, ये माइनस का 99D। अब इसमें ये 99D D सेम है, इसलिए उनका जो भी आउटपुट निकलेगा वो सेम ही रहेगा। तो माइनस का 99D को प्लस के 99D से कैंसिल कर देते हैं। अब आपका रहेगा A माइनस M बराबर 100। A माइनस M बराबर 100, ये क्या आया है, पहली श्रेणी का प्रथम पद और द्वितीय श्रेणी जिसको हमने B माना था उसका दूसरा पद, इन दोनों का अंतर 100 आया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे ये होता है कि जो प्रथम पद है प्रथम श्रेणी का और दूसरा पद है दूसरी श्रेणी का, इनका अंतर भी 100 आ रहा है। और 100वें नंबर का, प्रथम श्रेणी के 100वें नंबर का, द्वितीय श्रेणी के 100वें नंबर का अंतर भी 100 है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। अभी हमने पहले दोनों की पहले पद की श्रेणी, पहले दोनों की श्रेणी के पहले पद का अंतर 100 निकाल लिया है, अब हमें 1000वें पद का निकालना है। तो इसको समीकरण 3 लेके चलते हैं। चलिए, प्रथम श्रेणी जिसको हमने A माना था, प्रथम श्रेणी A का 1000वां पद, तो प्रथम श्रेणी का 1000वां पद क्या रहेगा, 1000 बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। 1000 बराबर A, अब इसमें N है 1000 क्योंकि 1000 पद की बात चल रही है, तो माइनस 1 इंटू D। A 1000 बराबर A 999D। इसको हमने समीकरण 4 नाम देते हैं। क्या देते हैं, 4 समीकरण। इसी प्रकार से दूसरी श्रेणी, द्वितीय श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी है, इसको B लिख देते हैं। द्वितीय श्रेणी B का 1000वां पद, द्वितीय श्रेणी हमने M, उसके जो पद हैं उसको M बोला था, तो M 1000 बराबर A प्लस, इसको भी M लिख सकते हो, N माइनस 1 इंटू D। यहाँ M रहेगा, यहाँ रहेगा 1000 माइनस 1 इंटू D, M प्लस 999D। M की जो 1000 की वैल्यू है वो 999D रहेगा। ये समीकरण 5 आ जाता है। समीकरण 4 और 5, ये 2 समीकरण हमारे मिल जाते हैं। अब इसको थोड़ा साफ करते हैं। चूँकि समीकरण 4 और 5 मिल गया है तो इन्हीं को समीकरण 4 और 5 को विलोपन विधि से करेंगे। समीकरण 4 बा 5, या यूँ लिखें, समीकरण 4 में से 5 को घटाने पर, तो समीकरण 4 क्या था, A 1000 माइनस या इक्वल A प्लस 999D। 5वां समीकरण M 1000 बराबर M प्लस 999D। दोनों में आप विलोपन मेथड लगा दोगे, सॉरी विलोपन विधि, इसको इससे कैंसिल कर देना। A 1000 माइनस M 1000 और ये रहेगा A माइनस M। अभी हमने इसको समीकरण 3 में पढ़ा था कि A और M
मीन्स दोनों श्रेणियों का प्रथम पद है उनका अंतर 100 है। तो हमारे पास जो a माइनस एम है, क्या उसकी जगह हम 100 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? a माइनस एम का मान रखने पर तो आएगा क्या? a 1000 माइनस m 1000 बराबर, इसकी जगह हम 1000 लिख सकते हैं समीकरण 3 से। तो इसका आंसर था 100, ये आंसर है। ऐसे करके इसका आंसर निकलेगा। इसको शॉर्ट में समझें तो शॉर्ट में है क्या, इसको बेसिकली एक बार समझ जाओगे तो आप ये क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। जैसे एक रेल की पटरी है, इसमें ये सरिये लगे होते हैं ऐसे बहुत सारे। तो जैसे ये पहला है, इसका A1 नाम देते हैं, ये M1 है। इनका जो अंतर होगा, जो भी यूनिट है, मान लीजिए 5 यूनिट है, मात्रक कुछ नहीं रखते हैं, 5 यूनिट है, तो इसके A2 और M2 का भी अंतर 5 होगा। ये आगे चल के 100वें नंबर का भी यूनिट डिफरेंस 5 रहेगा। ऐसे ही 1000वें नंबर का जो सरिये का नंबर है उसका डिफरेंस 5 रहेगा। तो ऐसा था ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से, इसमें विभाजित वाला क्वेश्चन रहता है। हर साल यही क्वेश्चन आता है, नंबर बदल जाते हैं। इसमें 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 13, 14 और उदाहरण नंबर 7। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हर साल एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, चाहे त्रैमासिक हो, 6 माही हो, वार्षिक हो, बोर्ड हो, प्री बोर्ड, सब में ये क्वेश्चन देखने मिलता है। तो इसको हम आपको समझाएंगे। क्या लिखा है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित हैं? तो उन्होंने कहा है 7 से विभाजित हैं। तो 7 से विभाजित मतलब वो होगा 14, 21, लेकिन उन्होंने कहा 3 अंकों वाली। तो पहले हमें अंकों वाली देखना, 3 अंकों वाली संख्या कौन सी हो सकती हैं। तो छोटी और बड़ी दोनों को लेके चलेंगे। 3 अंकों वाली में जैसे यहाँ आएगा 100, यहाँ रहेगा 999। ये छोटी से लेके बड़ी तक बड़ी संख्या रहती हैं, 100 से लेकर 999 तक। अब इसमें चेक करेंगे क्या 7 से विभाजित है। 7 एकम 7, 3 7 चौके 28, 2 बचेगा। तो ये 7 से विभाजित नहीं है। तो इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? 7 से आप इसमें डिवाइड करोगे, 7 एकम 7, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा। इस जीरो को शिफ्ट यहाँ करो, 7 चौके 28। अब आपके पास 2 बचा। आपको डायरेक्ट निकालना है तो इसमें एक ऐसा मेथड रहती है कि आप 2 को 7 में से माइनस करोगे तो बचेगा 5। इस 100 में 5 जोड़ोगे तो आंसर होगा 105। ये 105 आपका प्रथम पद बनेगा, 105 प्रथम पद। दूसरा, बस 7 जोड़ते जाओ, ऐसे डिफरेंसेस बना के सर्वांतर करके A1 A2 A3 बनते हैं। तो 105 में 7 जोड़ो 112, 112 में 7 जोड़ो 119। लास्ट नंबर पे चलते हैं। लास्ट में 999 फिर चेक करो उसमें कितने नंबर से जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 7 एकम 7, 9 में 7 गया 2, ये 9 आया। 7 में से 29 जाएगा, 7 चौके 28, 1 बचेगा। 9 एकम 9 रख देते हैं, 9 7 दूनी 14, 9 में से 4 गया 5। अब चूंकि ये क्या है 999 सबसे बड़ी संख्या है, तो इसमें हमें जोड़ना नहीं, क्योंकि जोड़ेंगे तो वह फिर 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसलिए इसको जब बड़ी संख्या रहती है उसमें माइनस किया जाता है, जो छोटी संख्या है उसमें जोड़ा जाता है। तो 7 में से 5, 7 नहीं, 999 में से 5 आप घटा दो, 9 में से 5 गया 4, 9 9, 994। ये आपकी एक सीरीज़ बन गई। ये आपको थोड़ा सा रफ सीरीज़ दी जाती है जिसमें 3 अंकों वाली संख्याओं को 7 से विभाजित करना होता है, जिसमें हमें सिर्फ रफली पहले सीरीज़ बनानी है कि 3 अंकों की संख्या कैसे हो सकती है 100 के बाद फिर क्या हो सकता है सबसे बड़ी संख्या 999। अब इनके बीच में पहला नंबर और आखिरी नंबर डिफाइन करना होता है। तो वो आप ऐसे करोगे 7 से डिवाइड करके। यदि 4 का हो तो 4 से, 5 का हो तो 5 से।
इसके बाद क्या आएगा, ये सीरीज बन गई, ए है 105, डी क्या है तो A2 माइनस A1, डी मतलब होता है सर्वांतर जिसका अंतर कहलाता है। A2 होगा 112 माइनस 105, तो डी तो वो साथ ही रहेगा क्योंकि आपका साथ से चल रहा है, गुणज है वो, तो उसका डिफरेंस साथ ही रहेगा। कितनी संख्या चाहिए, तो कितनी संख्या मतलब n चाहिए आपको, पद की संख्या चाहिए है। अंतिम पद an बराबर दिया है 994, ये आपको कुछ नंबर्स थे वो मिल गए। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला रखोगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 994, ए की वैल्यू है 105, एन हमें निकालना है और डी रहेगा 7। 994 बराबर 105, 7 का एन में गुणा करोगे 7n, 7 एकम 7। 994, 105 में 7 आप घटा दोगे, एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है तो घट जाएगा। 105 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा, 5 ये 98 धन 7n। 98 को आप इस साइड लाओ, माइनस का 98 बराबर 7n। 994 में से 98 घटाओगे आप, 14, 14 में से 8 का 6, इससे ये कम हो जाएगा 8, 18 में से 9 गया 9 बचा, ये 8, 896, कितना रहेगा 896 बराबर 7n। 7 एकम 7, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 8 56, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 148। उन्होंने क्या पूछा था, कितनी संख्या 7 से विभाजित हो जाएंगी, तो 148 आंसर रहेगा आपका। 148 संख्याएं 7 से विभाजित हो जाएंगी। तो ये आया, एक बार और समझ लेते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती हैं, तो 3 अंकों वाली देख कहा उन्होंने, यदि 2 अंकों का कहते तो 10 लेते और 99 लेते। अभी उन्होंने 3 अंकों का कहा है तो 100 से 99 तक हमने लिख लिया। अब 100 को चेक किया 7 से विभाजित करने के लिए, 7 से विभाजित किया, उसमें कुछ नंबर बच रहे थे तो हमें 7 में से उस नंबर को माइनस कर देना है। और जो नंबर आएगा वो आप 100 में जोड़ दोगे, क्योंकि यदि घटाओगे तो फिर वो 2 अंकों की संख्या बचेगी, इसलिए हमें 3 की संख्या ही रखना है, तो वो छोटी वाली संख्या में जोड़ देते हैं। तो ये आ गया 105, उसमें 7 प्लस करोगे क्योंकि सर्वांतर चाहिए होता है, तो 112, 119, उसके बाद आप लास्ट में 999 पहुँच गए। 999 में हमने 7 से विभाजित करके देखा तो उसमें भी कुछ नंबर बच रहे थे, शेषफल बच रहा था। शेषफल में हमें उनका डिफरेंस ना करके हमें इस नंबर में से घटाना पड़ेगा 999, क्योंकि वो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या में यदि आप वो इसका डिफरेंस निकाल के जोड़ोगे तो वो बड़ी संख्या में जुड़ जाएगा, तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसलिए याद रखना, बड़ी संख्या में जो शेषफल है वो डायरेक्ट घटा दिया जाता है, और छोटी संख्या में जो शेषफल बचता है, जिस संख्या से भाग करते उनका अंतर उस छोटी संख्या में जोड़ा जाता है। तो ऐसे 105, 112, 119, 994 एक सीरीज आई। अब इस सीरीज से हमें कुछ जो फॉर्मूले में दिए होते हैं वो पद निकालना पड़ते, जैसे ए एन लिखा है तो अंतिम पद क्या है 994 लिखा। प्रथम पद ए लिखा है 105 निकाल लिया। एन चूँकि ज्ञात करना था तो वो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डी इसका गुणज भी है और 112 में से 105 घटाओगे तो डी बचेगा। ये करने के बाद आप सीधा वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर, तो एन की वैल्यू निकल आएगी जो है 148। ठीक है बच्चों, फिर कल मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।